नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी खबर बिहार। अभी हमारी उपस्थिति बरहमपुर विधानसभा में और हमारे साथ बरहमपुर विधानसभा से जन सुराज के नॉमिनेटर सुरेश इंजीनियर जी हैं, जो कि इनसे हम जन सुराज के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले भी आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार, प्रणाम। आपके वंदे भारत न्यूज़ चैनल के दर्शकों को और चाहने वाले को बहुत-बहुत प्रणाम। सुरेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आपका नाम सुरेश है, तो आपको लोग इंजीनियर के नाम से क्यों जानते हैं? हाँ, क्योंकि मैंने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग भी किया हूँ, ऐसे कहने के लिए नहीं हूँ। और जैसा कि मैं कई देशों में काम किया हूँ, डोमेस्टिक बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स में हम लोग काम करते थे। तो अफ्रीकन देशों में ज़्यादा काम किया हूँ, गल्फ कंट्री में भी काम किया हूँ। तो लगभग 20-25 साल मैंने देश से बाहर काम किए हैं। 20-25 साल। जी। और कुछ डिफ़िकल्ट एरिया में भी मैंने काम किया, जैसे इराक है, अफ़गानिस्तान है, माली था, तो वहाँ भी आइवरी कोस्ट बगल में का देश है, वहाँ भी रिबेलियंस थे। तो डिफरेंट टेरेन और डिफरेंट कंडीशन में हमको काम करने का अनुभव है। तो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग, कल्चर के लोग, वो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ थी कुछ, और अंगोला में मैं काम किया तो वहाँ पुर्तगीज़ बोलते थे लोग। तो मिक्स एक्सपीरियंस हुआ मल्टीनेशनल्स के साथ, मल्टी सिटीजन्स के साथ। तो अनुभव है हमको डोमेस्टिक एज़ वेल ओवरसीज़ लोकेशंस का। जी। अच्छा, इंजीनियर का काम छोड़ के पॉलिटिक्स में कब आ गए? हाँ, मेरा पहले से ही सामाजिक सरोकार के विषयों में रुचि रही है, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को हम प्रकट करते थे। तो ऐसा हुआ कि मैं भारत में 2018 में आया, कुछ बिज़नेस भी मैंने किया पटना में। तो मेरा मानना था कि चाहे विदेशी सोच के अनुसार वो लोग भी अपने जीवन का हिस्सा, जो अनुभव होता है, वो अपनी सोसाइटी के साथ शेयर करते हैं। और एक राजनीतिक मंच बड़ा ही अच्छा मंच है, जहाँ पर आप अपने अनुभव को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। यानी जी। कि 20-25 साल की उम्र में आप काम पकड़ लिए थे। हाँ, बिल्कुल। बचपन आपका कहाँ बीता था? बचपन तो यहाँ ग्रामीण परिवेश में भी बीता है, और साथ में हम इंजीनियरिंग करने के बाद हम बीआईटी सिंदरी में वहाँ 5 साल 4 शिक्षा साल दीक्षा रहे। कहाँ से प्राप्त किए? शिक्षा बीआईटी सिंदरी से इंजीनियरिंग किए, +2 यहीं डुमरांव से किए थे। तो मिक्स एक्सपीरियंस जीवन का भी रहा है कि ग्रामीण परिवेश में जो उस समय की हालात, अभी तो कुछ ठीक हो गया है, बहुत ही खराब था। वो सारे अनुभव हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो सारे अनुभव है, और और उसके साथ-साथ जीवन में परिवर्तन हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उम, डोमेस्टिक लोकेशंस में हमने टाटा प्रोजेक्ट्स, रिलायंस जैसी बड़ी ब्रांड कंपनियों के साथ रहे, गेमन इंडिया के साथ भी काम किया मैं। तो देश-विदेश के भिन्न-भिन्न अनुभवों से ये हमको लगा कि हमारा जो बिहार है, मुख्य जो विषय है इस तरफ आने का, वो उसकी परिस्थिति आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों का अवतलन हुआ है, गिरावट आया है। हम लोग के समय नैतिक भले स्थितियाँ खराब थी, लेकिन नैतिक मूल्य थी समाज में, लेकिन उसका भी अभी देख रहे हैं गिरावट चल रहा है। जी। तो ये लगा कि हमको राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म को पकड़ कर, अगर हमारे मन में कुछ सोच है, जो हमारे पास अनुभव है, वो राजनीतिक दलों के साथ जुड़ के ही किया जा सकता है। क्योंकि जी, प्रजातंत्र में राजनीति बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसको हम लोग बड़े गलत नज़रिया से देखते थे कि राजनीति में कुछ गलत लोग ही आते हैं। अभी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो सारे क्षेत्र से लोग राजनीति में प्रवेश पा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी शुभ संकेत है कि समाज को भिन्न-भिन्न अनुभवों से अवगत होने का अवसर मिलेगा। तो अच्छी बात है, राजनीति अभी अ, सुंदर हो जाएगी। हमको लगता है कि इसमें स्वच्छता आएगी। जी। अ, ये पहली पार्टी है या फिर इससे पहले भी किसी पार्टी में थे? क्योंकि आपको लोकसभा में देखा गया था आरजेडी के साथ। जी, हम सबसे पहले हमको लगा कि तीनों दलों में जब। सुरेश जी, 2024 की लोकसभा चुनाव में हुँ, हुँ। बेहतर प्रत्याशी कौन था? सुधाकर सिंह, मिथिलेश तिवारी?
या फिर आनंद मिश्रा? मेरा व्यक्तिगत राय मानेंगे तो आनंद मिश्र जी ही थे। और हम लेकिन लोग फिर भी आप आरजेडी के साथ घूम रहे थे। आरजेडी को देखिए, चुनावी प्रक्रिया, चुनावी वातावरण एक अलग विषय होता है, क्योंकि हमको लग गया था, हमने भी अध्ययन किया कि आनंद मिश्रा जी को पहले भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ऐसा चर्चा में थे कि उनको टिकट देने वाले हैं। तो बीच में कुछ क्या हुआ उनके अंदर कि मिथिलेश तिवारी जी आ गए, तो पहले ही इस संसदीय क्षेत्र बक्सर की जनता में रोष आ गया कि बक्सर के पास ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के योग्य कैंडिडेट जो दे सकते हैं। तो हाँ, हम लोग की भी इच्छाएं थी कि आनंद मिश्र जी को टिकट मिले। तो बीच में कुछ क्या हुआ उसमें हम कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं नहीं, है। नहीं, बेटर प्रत्याशी कौन थे? बेटर प्रत्याशी अभी आनंद मिश्र थे। आनंद मिश्र। जी, तो फिर आप आरजेडी के संपर्क में क्योंकि कैसे हम पहुंचे? लोग आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर लिए थे, हम्म। तो एक नैतिक मूल्य भी होता है कि आप जिस विचारधारा, जिस प्लेटफॉर्म है उसके साथ आप गद्दारी न करें। तो एक सैद्धांतिक बाध्यता हो गई है हम लोग के साथ कि अगर आप किसी पार्टी से आबद्ध हैं तो शुद्ध अंतःकरण से आप काम करिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं। मेरा व्यक्तिगत भी राय है कि आप, आपकी निर्णय गलत हो सकता है, तो उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता बनती है, जगह रहती है, लेकिन आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े, किसी व्यक्ति के साथ जुड़े तो उसके साथ सहृदयता से रहिए, बड़े मजबूती के साथ रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप बरहमपुर विधायक को लेकर क्या कहिएगा? जैसा कि मैंने कहा आपको, बरहमपुर के विधायक जी जो हैं वो किसी राजनीतिक घराने के व्यक्ति हैं, ठीक है ना सर? तो उस घराने के अनुसार उनको एक प्रिविलेज मिला हुआ है, तो उस प्रिविलेज में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, आर्थिक से लेके और राजनीतिक और प्रभाव भी आता है। तो आप जब भी किसी बड़े पेड़ के संरक्षण में आप रहते हैं तो आपको छाया मिलती है, उसको उनको छाया मिला है। और अभी देख रहे हैं कि उनके पास काफ़ी एसेट्स हैं, कुछ बीच में जांच भी हुई थी, हम उसके विषय में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हमारी जो मूल बातें हैं, जो एक प्रतिनिधि से अपेक्षाएँ होती हैं, हम भी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, तो एक जो चुनाव के दौरान वादे किए हैं लोगों से, वो वादे से बिल्कुल उसमें प्रयास भी नहीं है। एक होता है कि हम प्रयास करें, कि पूरा होना ना होना वो अलग विषय है, लेकिन अगर प्रयास करते हुए दिखता है आदमी तो जनता को लगता है कि ठीक है, किसी नहीं कारण से, क्योंकि ये लोग सत्ता में भी रहे हैं कुछ समय के लिए। हमेशा उनके फेसबुक के हैंडल पे देखा जाता है कि किसी का मदद करते हैं, किसी को आटा दे देते हैं बीच में। जी, जी, जी। आप सही है, हम भी जानते हैं, इस बात की जानकारी है। आटा, ईंटा, भट्ठा वाला जो उनका कार्यक्रम है और जिसके तहत वो चुनाव जीत रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा का जो नारा देते हैं, तो यहाँ पर कोई विषय नहीं रह जाता है। चुनाव में कोई वैचारिक विषय नहीं होता, मुद्दा वाला बात नहीं होती है। यहाँ होता है कि अगड़ा पिछड़ा वाली बात होती है, तो अगड़े पिछड़े के लपेटे में इनको लाभ हो जाता है। तो अभी क्या है कि जनसुराज से एक विकल्प देने वाला है कि पिछड़े वर्ग के लोग, अगर वो मजबूरी में वोट दे रहे हैं उनको, वो उनकी संख्या तादाद बहुत बड़ी है। अगर हम लोगों ने गुणा-गणित किए हैं, तो उनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है, जो वोट नहीं देना चाहते हैं, फिर भी मजबूरी में देते हैं उनको। ठीक है सर? तो उन वोटरों को हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे कि भई आपके पास विकल्प है, एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं और आप मजबूरी में वोट देते रहे हैं, तो आपको एक विकल्प है, आप अपना मत जनसुराज को दे सकते हैं। और सभी वर्गों में एक असंतोष है और उनके समाज में भी असंतोष है, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि अगर इसी तरह से इन्हीं को भी रिपीटेड टिकट मिलते जाएगा तो उन्हीं के समाज के लोगों को अवसर प्राप्त नहीं होगा। ये रोड ब्लॉकर के काम कर रहे हैं, उन्हीं समाज के लोगों से इको आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो उन सारी असंतोषों को हम लोग कलेक्ट करेंगे कि भाई आपको प्रतिनिधित्व करना है या बिज़नेस करना है। आपके पास अगर पर्याप्त समय नहीं है, तो ऐसे भी नैतिक रूप अगर से आप आरजेडी में रहते तो उनको लेकर आपका क्या मानसिकता होता? आरजेडी में रहते तो सेम मानसिकता रहता, लेकिन आप चूँकि किसी पार्टी से आबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसकी कुछ डिसिप्लिन भी होती है, उसके अनुसार आप अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, यही। तो इसलिए हम लोगों ने बड़े जल्दी से वहाँ से खूँटा से अपना ये खुलवा लिए। जी। जाते-जाते क्या कहिए विधानसभा वासियों को अपने? विधानसभा के प्रबुद्ध वासियों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा और आपके पास अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाइए और ये चुनावी वर्ष है
और निर्णय लेने का वर्ष है। जैसे कि आप प्राकृतिक रूप से देखेंगे कि कोई भी पेड़ एक वर्ष में अपना पत्ती पत्ता बदल लेता है। तो आप तो एक सृष्टि का सबसे बड़ा मनुष्य जो है कृति है और ये पृथ्वी का मालिक भी है। तो अपने विचारों को जड़ता में मत रखिए और मेरे लिए नहीं, जनसुराज के लिए नहीं, अपने लिए सोचिए, क्योंकि हमारी जो मुहिम है, जो अभियान है, केवल एक विधानसभा बरहमपुर से सीमित नहीं है, लेकिन ये बूंद है। 243 सीटों पर हम लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करने वाले हैं। इसकी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिहार वासियों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस अवसर का लाभ लीजिए और हमारे बिहारी जो बड़े विषम परिस्थिति में जीवन गुजार रहे हैं, चाहे यहाँ हों या प्रदेश से बाहर हों, उनको बंधक जहाँ बने हुए हैं, उनको छुड़वाने के लिए आपका एक वोट महत्वपूर्ण हो सकता है। आप अच्छे निर्णय लीजिए और ये आप ठोक-ठाक लीजिए प्रशांत जी को, जनसुराज के या जनसुराज के उम्मीदवार को भी आप कसौटी पे कसिए और अपना मन बदलिए और चलिए एक नए बिहार का निर्माण में हम लोग सहभागी, सहयोगी बने।